मोहिनी और हर्ष की इस प्रेम कहानी को राजू नाम के एक रेपिस्ट की आत्मा ने तहस नहस कर दिया। हर्ष के शरीर में प्रवेश करके उसने मोहिनी को पाने की कोशिश की। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक 2012 में रिलीज हुई हॉरर ड्रामा मूवी अवनु। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले जा रही है। इस औरत का नाम है मोहिनी। मोहिनी से पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जाती है और यहाँ हम जान पाते हैं कि मोहिनी ने अपने पति का खून कर दिया है। अब यह मोहिनी बताती है कि उनकी लव मैरिज हुई थी और 6 साल के अफेयर के बाद उन्होंने सबकी रजामंदी से शादी कर ली और मियाँ बीवी में कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। तो फिर क्यों मोहिनी ने अपने पति हर्ष का खून किया? अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि शादी के बाद हर्ष मुंबई से पुणे शिफ्ट हो गया है, जहां उसने शहर के आउटर पर एक घर लिया था क्योंकि यहां से उसके ऑफिस का डिस्टेंस केवल 20 मिनट का है। उस लोकेशन में 100 घर हैं लेकिन रहने वाली केवल 3 फैमिलीज। अब घर पहुंचकर वहां हर्ष का फ्रेंड महेश और उसकी वाइफ सपना उन्हें वेलकम करते हैं और गृह प्रवेश के बाद जब वहां उनकी बाई नारियल तोड़ती है तो अपशगुन हो जाता है क्योंकि नारियल पूरी तरह जल चुका था। अब मोहिनी और हर्ष की शादी तो हो चुकी है लेकिन वो सुहागरात नहीं मना सकते क्योंकि अभी शुभ मुहूर्त नहीं आया था। अब मोहिनी के सास ससुर इस बात का पूरा ध्यान रखते कि हर्ष मोहिनी के साथ इंटीमेट ना हो, इसीलिए मोहिनी सास के साथ और हर्ष अपने पिता के साथ सोता। एक दिन जब मोहिनी बाथरूम में नहा रही थी, बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाथरूम में किसी आत्मा के होने का आभास होता है जो मोहिनी को नहाते हुए देख रही थी। अब जब मोहिनी नाश्ता कर रही थी, टेबल के नीचे से वही आत्मा मोहिनी की साड़ी ऊपर उठा देती है। मोहिनी को लगा ये हर्ष की शरारत है। अब जब भी मोहिनी घर पर अकेली होती, वो आत्मा उसे नहाते और कपड़े बदलते हुए आंखें सेकती। एक रात मोहिनी जब अपनी सास के साथ सो रही थी, उसकी सास को वही अनजान आत्मा खींचकर बेड से नीचे गिरा देती है। अब अगले दिन सास ससुर वापस मुंबई चले जाते हैं। मोहिनी पेरिस में हनीमून के लिए पैकिंग करना शुरू कर देती है और कामुक आत्मा वासना के आवेश में आकर मोहिनी पर हमला करती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हर्ष का फोन आ गया और मोहिनी नीचे चली गई। वो आत्मा भी चादर में लिपटी मोहिनी के पास आ जाती है, लेकिन तभी मोहिनी की पड़ोसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और मोहिनी बाहर निकल गई। इस तरह वो आत्मा अपना मिशन में कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन वो आत्मा हर जगह उसका पीछा करने लगी और एक दिन मोहिनी अपने बेडरूम में किसी के पैरों के निशान नोटिस करती है जो उस आत्मा के गीले होने की वजह से कारपेट और फर्श पर पड़ रहे थे। वो आत्मा जाकर कुर्सी पर बैठ गई। मोहिनी ये सब देखकर घबरा जाती है और ये बात अपनी नौकरानी को बताती है। नौकरानी ऊपर बेडरूम में गई जहां वो आत्मा उसे थप्पड़ मारती है। नौकरानी अपनी जान बचाकर घर से भाग गई, जिसके बाद वो आत्मा मोहिनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। मोहिनी डर के अपने पड़ोसी सपना के घर आ गई। सपना की माँ जो आज ही वहां आई है एक धार्मिक औरत थी। मोहिनी उन्हें बताती है कि कोई आत्मा उसके पीछे पड़ी है और तभी सपना के फोन पर मोहिनी के नंबर से फोन आता है जो मोहिनी घर पर भूल आई थी। मतलब वो आत्मा मोहिनी को घर वापस आने के लिए फोन कर रही थी। सपना की माँ समझ जाती है कि मोहिनी के घर में कुछ तो गड़बड़ है। वो मोहिनी को लेकर उसके घर आई जहाँ राजू की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। दोनों घर से बाहर आ गई। उधर मोहिनी की नौकरानी अपने पति से कहती है कि उस राजू की आत्मा अभी भी उस घर में कैद है और ये बात उन्हें मोहिनी और हर्ष को बता देनी चाहिए। उधर सपना की माँ वापस मोहिनी को उस घर में चलने को कहती है जहां वो हनुमान चालीसा पढ़कर भूत भगाने की कोशिश करती है, लेकिन राजू की आत्मा ने उन्हें ही सीढ़ियों से गिराकर मल्टीपल फ्रैक्चर दे दिए। हर्ष वापस घर आया जहां मोहिनी उसे बताती है कि वो इस घर में नहीं रहने वाली। हर्ष को आत्मा वात्मा में यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी मोहिनी की हालत देखते हुए वो किसी होटल में रहने का सोचता है। लेकिन घर आते ही उनकी कार के दोनों टायर पंक्चर हो गए। वो कैब ड्राइवर को फोन करता है जो 2 घंटे में आने की बात कर रहा था क्योंकि उनका घर मेन सिटी से बाहर है।
कोई ऑप्शन ना होने पर उन्हें अपने घर में ही रुकना पड़ा। कैब ड्राइवर हर्ष के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन हर्ष का फ़ोन स्विच ऑफ था। हर्ष ने चेक किया तो उसके फ़ोन की बैटरी डेड थी और मोहिनी अपना फ़ोन सपना के घर भूल आई थी। हर्ष ने फ़ोन जैसे ही चार्जिंग पर लगाया, चार्जर चल गया, जिसके बाद हर्ष ऊपर बेडरूम में जाकर सो जाता है। मोहिनी भी ऊपर जाकर सो गई और फिर से राजू की आत्मा मोहिनी के साथ छेड़खानी करने लगी। मोहिनी हर्ष को नींद से जगाती है। कमरे की लाइट अपने आप ऑन हो गई थी। हर्ष को लगा उनके घर पर कोई घुस आया है। हर्ष नीचे गया और मेन दरवाजे को एक लकड़ी के टुकड़े से लॉक कर दिया। यहाँ पर हर्ष के अंदर राजू की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। राजू की आत्मा मोहिनी को पाना चाहती है, लेकिन वो ऐसा तभी कर सकती है जब उसे किसी इंसान का शरीर मिल पाए। हर्ष के शरीर में रहते हुए आत्मा मोहिनी पर हमला करने की कोशिश करती है। मोहिनी वहां से भागकर नीचे छिप गई, लेकिन हर्ष ने उसे ढूंढ लिया। मोहिनी एक चाकू उठा लेती है और उसने हर्ष पर हमला कर दिया। राजू की आत्मा ने डाइनिंग टेबल पर मोहिनी को पटक कर उसी की साड़ी से उसे बांध दिया और उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगा। खुद को बचाने की कोशिश में मोहिनी ने हर्ष को चाकू से गोदना शुरू कर दिया, लेकिन तभी बाहर से महेश आकर मोहिनी को रोक देता है। फिर हम उसे पुलिस को कहानी सुनाते हुए देखते हैं, जहां वो उसे सब कुछ बताती है, लेकिन पुलिस उस पर यकीन नहीं करती। तभी मोहिनी की नौकरानी का पति पुलिस के पास आकर बताता है कि राजू लेबर सप्लाई करने का काम किया करता था और उसकी नज़र वहां काम करने वाली औरतों पर खराब हो गई थी। वो औरतों के साथ साथ बच्चियों को भी नहीं छोड़ता था। इसीलिए एक रात उन सब मजदूरों ने मिलकर राजू को मार कर उसे घर में गाड़ दिया जो हर्ष ने खरीदा था। और राजू की मिसिंग रिपोर्ट अभी भी पुलिस फाइल में मौजूद है। इसीलिए राजू की आत्मा सिर्फ मोहिनी को पाने के लिए बेकरार थी, क्योंकि राजू एक सीरियल रेपिस्ट था। पुलिस उस घर में जाने की बात करते हैं, लेकिन मोहिनी बताती कि राजू की आत्मा अभी उसी के पास बैठी हुई है। रिकॉर्ड से राजू की फाइल मंगवाई गई। फिल्म के अंत में मोहिनी हॉस्पिटल में है, जहां उसके पति की हालत काफ़ी नाजुक थी और राजू वहां भी मोहिनी का पीछा कर रहा था। और यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड। दोस्तों, इस मूवी के आगे की कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।